कटाई किसान, बदलते भारत की शान। फसल की कटाई के साथ ही उत्तर भारत के किसान अगली फसल की तैयारी में लग जाते हैं। पर अगली फसल की तैयारी किसी चुनौती से कम नहीं होती, क्योंकि पिछली फसल की कटाई के बाद जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं उनका निपटान भी करना होता है। ये जो अवशेष खेतों में रह जाते हैं इन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में पराली कहते हैं। पराली को बहुत ही कम समय में खेतों से हटाने की कोशिश में इन्हें जलाना बहुत आसान सा लगता है। क्या इसे जलाना सही है? पराली जलाने के प्रभाव घातक हैं। पराली जलाने से हवा में विषैले तत्व फैलते हैं जो इंसान, पशु और पर्यावरण सभी के लिए नुकसानदायक हैं। पराली जलाने से खेतों की मिट्टी में पाए जाने वाले किसानों के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जैसे राइजोबिया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को जमीन में पहुंचाते हैं, जिससे खेतों की पैदावार क्षमता बढ़ती है। पराली जलाना सही नहीं है। इसके और भी विकल्प हैं, पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं। पराली को ईंधन, खाद और औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जाता है। सुपर सीडर मशीन की मदद से जुताई, बुआई, लेबलिंग सब एक साथ कर सकते हैं। इसके जरिए पराली को खेतों में ही दबाकर जैविक खाद का लाभ लिया जा सकता है। 1 टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। पराली को मिट्टी में मिलाने से अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी बरकरार रहते हैं। साथ ही खाद खर्च पर 1500 से 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की भी बचत होती है। रोटरी मल्चर फसल के बचे हुए अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, फिर उन्हें मिट्टी में मिला देता है। इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा उपकरण है जो कंबाइन हार्वेस्टर से निकालने वाली पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और फैलाता भी है। इससे पराली को आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है और पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रीपर कम बाइंडर मशीन फसल की कटाई के साथ साथ उनका बंडल भी बनाती है, जिन्हें आसानी से एकत्र किया जा सकता है। इस मशीन की सहायता से किसान खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर फसल की कटाई भी आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदलता है। इन गट्ठरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जा सकता है, जहां इससे बहुत सारी चीजें जैसे कि ऑर्गेनिक डिस्पोजेबल बर्तन, थर्मोकॉल इत्यादि बनाई जाती हैं, जो पर्यावरण अनुकूल हैं। इससे किसान अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार के सहयोग से पंजाब प्रदेश में क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत जहां पर किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जो के धान के अवशेष बच जाते हैं उनको संभालने के लिए, उसका इन सिटू मींस उसको खेत में मिट्टी में मिलाने के लिए, जहां उसको खेत से बाहर निकालकर उसको इंडस्ट्री को सेल करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। इसके तहत इनको मशीनरी, जिसमें मुख्य तौर पर बेलर, रेक, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और क्रॉप रीपर, ऐसी मशीनें हैं जो किसानों को 50% से लेकर 80% सब्सिडी ली रही है। पराली से जैविक खाद बनाना एक कारगर तरीका है। इसे कंपोस्टिंग की प्रक्रिया द्वारा खेतों में ही सड़ाया जा सकता है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है और फसलों को प्राकृतिक पोषण भी मिलता है। पराली से बायोगैस बनाना एक प्रभावी तरीका है। इस प्रक्रिया से न केवल ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि ये पराली के सही निपटान का भी समाधान प्रस्तुत करती है। पराली प्रबंधन के बहुत सारे विकल्प हैं और इसमें सरकार भी सहायता कर रही है। अब जरा सोचिए,
माचिस या मैकेनिज्म? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है, जबकि पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्का कोहरा रह सकता है। असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के किसान इस समय गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्याज और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। यहाँ के मध्य पर्वतीय इलाकों के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मटर की बुवाई कर लें। हिमाचल के निचले इलाकों के किसान मूली, शलजम और गाजर की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ मशरूम की अच्छी पैदावार के लिए किसान इनके कमरों का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। उत्तराखंड के पंतनगर के किसान मसूर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी को खरपतवार से मुक्त रखें। उत्तराखंड के नैनीताल में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान राजमा की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। नैनीताल में मेथी की पूसा कसूरी जैसी किस्मों की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में ही किसान बाजरे की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किसान आलू की कुफरी, बादशाह, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार और कुफरी चंद्रमुखी जैसी किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के नैनीताल में लहसुन की बुवाई की जा सकती है। नैनीताल में ही किसान गाजर की पूसा रुधिरा और पूसा केसर जैसी किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून के किसान अमरूद के पके फलों की तुड़ाई कर लें। देहरादून में ही गेहूं की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले लहसुन के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव 24,075 रुपये प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में लहसुन की खरीद 20,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में लहसुन के सौदे 17,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं बाजरे के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव 2,125 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बस्सी मंडी में बाजरे का कारोबार 2,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बाजरा 2,625 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। आइए अब गेहूं के भाव पर नजर डालें। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का भाव 2,882 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं की खरीद 2,720 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे 2,760 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान महिपाल सिंह से, जिन्होंने खेती की नई तकनीक के माध्यम से अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। बता दें आपको, ये अपने खेतों में जैविक खाद के माध्यम से धान, गेहूं, गन्ना, सरसों सहित अन्य फसलों को उगाकर अपनी आय को लगातार बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बता दें ये जैविक खाद के माध्यम से अपनी जो खेत की मिट्टी है उसको सुधार रहे हैं, उसकी सेहत में बेहतरी ला रहे हैं और साथ ही साथ जो फसलें उग रही हैं उनकी गुणवत्ता को भी और ज्यादा बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इनके इन्हीं प्रयासों के चलते इन्हें एक अलग पहचान मिली है और साथ ही साथ अन्य जो इनके आसपास के किसान हैं वो भी इनसे प्रेरित हो रहे हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के चित्तौड़ा गांव का। देश की राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहे किसान और खेती में उत्तम तकनीक का समावेश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के किसान खेती बाड़ी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गंगा नहर के किनारे बसे होने के कारण यहाँ सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिलता है। खेतों में फसलें भी प्रचुर मात्रा में उगाने में किसानों को महारत हासिल है, लेकिन यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। इसे जानकर महिपाल सिंह जैविक खेती कर रहे हैं। फार्म का काम संभालने वाले महिपाल सिंह अपनी खेती के बारे में कहते हैं। मेरा यहाँ एक फार्म है अपना, करीब 10 एकड़ में, और मैं यहाँ पे अपनी निजी खेती भी कर रहा हूँ। और मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में जूनियर वर्क्स मैनेजर के पोस्ट से रिटायर हूँ। और मैं वहाँ पर भी मैं पहले मेटलर्जी का डिप्लोमा करके आया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में पोस्ट हो गया। उसके बाद वहाँ एक फार्मिंग था 100 एकड़ का, उस पर भी मैं मैनेजर रहा 16-17 साल के करीब, और वहाँ पे भी मैंने जो है खेती की है सारी। मुरादनगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह से महिपाल सिंह पिछले कुछ सालों से अपने 10 एकड़ के खेत में जैविक तरीके से अंतः फसली खेती कर धान, गन्ना आदि फसलें उगाकर अपनी आय को बेहतर बना रहे हैं। खेतों में हरी खाद लगाने और मूंग आदि बोने से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के प्रयोग में कमी आती है और फसल अच्छी होती है। इस बारे में किसानों को सलाह देते हुए महिपाल सिंह कहते हैं, मैं अब धान की खेती, गन्ने की खेती, 2 तरह की खेती कर रहे हैं। और उसके खेती के बीच में हम अभी जैसे हमने धान की खेती बोई है, उसके पहले हमने उसमें ढैंचा लगाया, उसमें हरी खाद का वो दिया और उसमें कल्टीवेशन करके हरी खाद तब धान लगाए। तो उसमें जो है हमें कम फर्टिलाइज़र और कम पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ लगाने की कम ज़रूरत पड़ी और धान हमारा आगे ही बढ़ रहा है। और उसमें हमें ज़रूरत पड़ी थोड़ा बहुत, जैसे कहीं इंसेक्टिसाइड या थोड़ा पेस्टिसाइड हल्का सा और थोड़ा ही फर्टिलाइज़र में उसकी फसल अच्छी हो रही है। आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से वो खड़ी हुई है। खेती से अधिक आय और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए महिपाल सिंह बेहतर किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा होता है। धान की उन्नत किस्मों को बोने के लिए वे बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में महिपाल सिंह कहते हैं, हमने जो ये धान बोया हुआ है ये 1609 और एक 1692, ये 2 धान हमने बोए हुए हैं जो अर्ली वैरायटी है, जल्दी पक जाती है। इसके बाद हम चाहे सरसों बो सकते हैं, गेहूं भी बो सकते हैं। ये बहुत अर्ली वैरायटी है और इसका ईल्ड भी बहुत अच्छी चल रही है और इसमें कीड़े वगैरह भी बहुत कम लगते हैं। और इसका शुरू में
हम पौधरोपण करते हैं, उसमें थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड का वो लगा के घोल, और वो तब इसका बीज धान तैयार करते हैं, इसका पौध तैयार करते हैं। पौध हमारी 20-25 दिन के बीज, 25 दिन की जब हो जाए तो तब हम रोपाई करते हैं। अर्ली वैरायटी की फसल जल्दी तैयार हो जाती है, जिसकी कटाई हाथ से या हार्वेस्टर मशीन से की जा सकती है। किसानों को खेत में बार बार एक ही फसल न लेने की सलाह देते हुए महिपाल सिंह कहते हैं कि किसानों को धान के अलावा सरसों, गन्ना आदि की भी फसल लेनी चाहिए, जिससे उत्पादन अच्छा हो। हम रोपाई और उसके बाद कटाई करते हैं। कटाई के बाद हम जो है, आप चाहे तो हाथ से कटाई करवा लें, चाहे आप मशीन से करवा लें, वो बराबर मार्केटिंग में बराबर बिकती है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर लेबर की दिक्कत है तो आजकल हार्वेस्टिंग मशीन आ रही हैं, उनसे आप कटवा सकते हैं, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो बहुत जल्दी की फसल है, और किसानों को चाहिए कि इसे फसल को जो है एक ही फसल के पीछे ना पड़ के, अब धान बोलो, उसके बाद सरसों बोलो, उसके बाद आप गन्ने भी बो सकते हो। तो इस तरीके की फसलों का रोटेशन बना के तैयार रखें। भारत के खेतों की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है, और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में अंतः फसलों का बोलबाला रहा है। किसान मूल फसलों के साथ दूसरी फसलों जैसे मेथी, सब्जी, हल्दी आदि उगाते रहे हैं। ऐसा करने से न केवल किसानों को फायदा होता है, बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। खेतों में खरपतवार भी नहीं पनप पाते हैं। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का भी प्रयोग कम करना पड़ता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे महिपाल सिंह जी की धान की खेती के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र से उन्हें किस तरह की मदद मिल रही है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश से गुलाम बना देगा। किसी भी हालत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। जिन्ना को इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान उनकी पर्सनल एम्बिशन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी से भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते। तो आप ही बताओ ना, क्या करें? बैठे रहें, चूड़ियां पहन लें? इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजादी की लड़ाई इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, रुख करते हैं हमारे सफल किसान महिपाल सिंह जी का। उनकी धान की खेती के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और साथ ही ये भी जानते हैं कि उनका क्षेत्र का जो केवीके है, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके द्वारा किस तरह की मदद उन्हें मिली है आगे बढ़ने के लिए। धान की जैविक खेती करने वाले महिपाल सिंह के पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें वे धान, गेहूं, सरसों का उत्पादन करते हैं। इन फसलों की खेती करने के साथ ही महिपाल सिंह अंतः फसलों की खेती भी कर रहे हैं। महिपाल सिंह बताते हैं कि आजकल धान की अच्छी कीमत मिल रही है। 1 एकड़ में करीब 25 क्विंटल धान हो जाता है, और खेत की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। मार्केट के बारे में यह है, धान के आजकल बहुत अच्छी कीमत मिल रही है हमें। जहाँ भी आप ले जाओगे, आप गोविंदपुर मंडी है हमारे यहाँ, उसमें ले जाते हैं हम, हापुड़ मंडी में ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, दादरी मंडी में ले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे रेट आजकल इसके मिल रहे हैं, और इसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है। इसमें कम से कम 4-5 क्विंटल 25 क्विंटल जो है 1 एकड़ में हो जाती है। तो इसलिए किसानों को ये अच्छा फ़ायदे का सौदा है, और आजकल जो है कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं है, और रोपाई भी बड़े आराम से हो जाती है, कोई ऐसा नहीं है ना। इसलिए धान की फसल पे आप जो है कोई ऐसी नहीं है, ज़्यादा खाद भी नहीं जरूरत पड़ती इसमें, और ज़्यादा इसकी ताकत भी खर्च नहीं होती इसमें। खेत की जो है उर्वरा शक्ति बनी रहती है।
धान आदि फसलों के उत्पादन के लिए मुरादनगर के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी खेतों पर जाकर किसानों को सलाह देते रहते हैं। इसी सलाह के तहत महिपाल सिंह ने खेत के चारों ओर हल्दी की खेती कर रखी है, जिससे उनके खेत में इंसेक्ट का प्रकोप कम होता है। हल्दी से उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुरादनगर में कृषि विज्ञान केंद्र भी है, जो उनके प्रभारी बराबर हमारे फार्म पे भी आते हैं और हम लोगों को काफ़ी सलाह भी देते हैं। वो अगर हमको ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा होगा, ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा, और काफ़ी हम उनसे सलाह भी लेते रहते हैं। अभी उन्होंने एक सलाह दी है, अगर आप धान के खेतों के चारों तरफ हल्दी के पेड़ लगाइए, उससे क्या होगा, एक तो उसमें इंसेक्ट कम लगेंगे, दूसरा खरपतवार भी कमी होएगी उस साइड में, तो उससे क्या है हमारी फसल पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और वो हल्दी जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे भी कॉस्टली चीज़ है, और वो ज़्यादा स्थान भी नहीं घेरती, आप चारों तरफ मेड़ पर लगा सकते हैं। उसमें क्या है हमारे कीड़े कम लगेंगे हमारी फसल में, और हमें उसका हल्दी मिलने का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जो बहुत कीमत की बनती है। तो इसलिए चारों तरफ हल्दी भी लगाएं धान के खेतों की तरफ, और उससे जो है कीड़ा बहुत ही कम आएगा खेत की तरफ। धान के अलावा महिपाल सिंह ने गन्ने की फसल भी लगा रखी है, जिसके बीच में वे मेथी व मूंग की भी उपज कर लेते हैं। मेथी की खेती करने से उनके खेतों को नाइट्रोजन की अधिक जरूरत नहीं पड़ती। खेती में कोई समस्या आने पर महिपाल सिंह किसानों को केवीके से सलाह लेने की सलाह देते हैं। इस बारे में महिपाल सिंह कहते हैं, अभी मैं थोड़ा गन्ने के बारे में भी आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगा। आप देख रहे होंगे गन्ना कितने अच्छे उसमें खड़ा हुआ है। गन्ने में हमें प्रभारी ने, जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी हैं, उन्होंने सलाह दी कि आप पहले मेथी बोइए खेत में, और मेथी जब वो आप चाहें तो पका लें, बहुत कॉस्टली चीज़ है। अगर आप उस टाइम पर पकाना भी नहीं चाहते, उसे हरी आप उसे जोत दें, तो उसमें जो है हमें खेत में जो हम फसल गन्ने की फसल बोएंगे, उसमें ना तो कम खाद की ज़रूरत पड़ेगी और कम ही हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हमें बेनिफिट भी मिलेगा और उसमें कीड़ा भी बहुत कम लगेगा। हमें इंसेक्टिसाइड भी कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी फसल जो है अलग ही दिखाई देगी। आप जो कितनी डाई और फास्फेट लगाते हो और यूरिया लगाते हो, नाइट्रोजन लगाते हो, उसकी भी बहुत कम ज़रूरत रहती है, और उसकी पैदावार जो है उससे डौड़ी हो जाती है। जो इतने हम खाद वो लगाते हैं, उससे डौड़ी पैदावार होगी इसकी। जैविक खेती की ओर युवा किसानों को अग्रसर करने के लिए भी महिपाल सिंह प्रयासरत रहते हैं। युवाओं को खेती की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए वे कहते हैं कि युवाओं को बाहर नौकरी करने के बजाय फूलों की खेती और मुर्गी पालन करें। कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मैं अभी अपने युवा साथियों को एक सलाह देना चाहता हूँ। मेरी भी उम्र 77 प्लस हो रही है। मैंने खेती भी की है और सरकारी नौकरी भी की है। तो मैं अब नए युवा पीढ़ी को ये सलाह देता हूँ कि आप कृषि क्षेत्र की तरफ आइए। आजकल ये कृषि क्षेत्र बहुत ही लाभदायक वो है, और इसमें बहुत ही वे अपार संभावना है। आप जो है उसमें काफ़ी कुछ अपने को आगे बढ़ा सकते हो। आप जो है मुर्गी पालन कर सकते हो, फूलों की खेती कर सकते हो, और नई टेक्निक से आप खेती कर सकते हो। कोई भी गन्ने की हो, चाहे धान की हो, चाहे आप गेहूं की है, तो उसमें आप ज्वाइन करिए। कृषि क्षेत्र में की तरफ आप आइए। हमारे यहाँ बहुत अपार संभावना खेती में, और कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं नई नई रिसर्च कर रहे हैं और नई नई सलाह दे रहे हैं। इसलिए इसमें युवाओं को मेरी सलाह है कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप इधर उधर ना जाके कृषि क्षेत्र में आइए, क्योंकि हमारे जो नए युवा हैं वो कृषि से विमुख हो गए थे। हम चाहते हैं कि वो कृषि की तरफ आएँ और अपना पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। आज के दौर में जैविक खेती के प्रति किसानों को मोड़ने में कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका है। खेतों में पैदा होने वाले जैविक उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में महिपाल सिंह कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर अमल कर धान, सरसों सहित हल्दी, मेथी आदि का बेहतर उत्पादन कर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं। वे युवाओं को भी सलाह देते हैं कि युवा नौकरी के पीछे भागने के बजाय जैविक खेती करें तो उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है।
यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि गाजियाबाद जैसे इलाके में कृषि विज्ञान केंद्र अब हमारे जो किसान हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रगतिशील बनाने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहा है। यहाँ के अधिकारियों से हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से हमारे किसानों को सशक्त बनाने के लिए वो निरंतर प्रयासरत है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। तुषार कपूर, ईशा देओल और अनीता हसनंदानी का लव ट्रायंगल, ट्रेजेडी, हत्या, डर, सस्पेंस, एक कंप्लीट मसाला मूवी है फिल्म कुछ तो है, जिसमें सपोर्टिंग रोल में हैं ऋषि कपूर, जॉनी लीवर, यश टोंग और अन्य कलाकार। मुझसे किसी का खून हुआ है करण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। उसी हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी है करण। तुषार कपूर के जन्मदिन पर तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए उनकी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म कुछ तो है। तूने क्या किया, ये क्या हुआ। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म कुछ तो है 20 नवंबर दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र का रुख करते हैं, जानते हैं किस तरह से यहाँ के जो अधिकारी हैं किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के प्रभारी प्रमोद कुमार महिपाल सिंह के बारे में बताते हैं। हमारे महिपाल सिंह जी पहले नौकरी करते थे और नौकरी के पश्चात इन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन में खेती के नए नए मॉड्यूल को कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी ज्ञान से विकसित किया। जैसे कि हमारे जनपद गाजियाबाद में गन्ने की खेती बहुतायत में होती है, तो इन्होंने गन्ने की खेती में हमने इनको सलाह दी कि किस प्रकार से किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम जो संसाधन हमारे पास सीमित उनका समुचित उपयोग कर सकते हैं। केवीके के प्रभारी की सलाह पर महिपाल सिंह ने अंतः फसली खेती के तहत मेथी की खेती की, जिससे उन्हें कई तरीके से फायदा हुआ। महिपाल सिंह युवा किसानों को अपने खेत में लाकर जरूरी जानकारी देकर उन्हें खेती के लिए प्रेरित करते हैं। उनको हमने सलाह दी कि आप जो है अंतः फसली गन्ने में पद्धति अपनाएं, तो इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण के उपरांत इन्होंने गन्ने में मेथी का समावेश किया और 2 ट्रेंच विधि से गन्ना उत्पादन कर बीच की जो खाली स्थान है उसमें मेथी की अंत्य फसल की। मेथी की कटाई करने के पश्चात उनकी बिक्री की और अतिरिक्त लाभ अर्जित किया। जब मेथी की कटाई पूर्ण हो गई उसके बाद जो उसके फसल अवशेष बचे उसको उसी गन्ने में गुड़ाई करके छोड़ दिया और अगले साल ये देखा कि उस गन्ने में कम उर्वरक डालने के उपरांत भी अन्य किसान भाई जिन्होंने बहुत ज़्यादा उर्वरक डाले उसकी अपेक्षा हमारे महिपाल सिंह जी का गन्ने का खेत बहुत अच्छा नज़र आया और उसकी उपज भी लगभग 30 से 35% अधिक रही। तो इसका सबसे अच्छा कारण यही रहा कि इन्होंने अंत्य फसल में मेथी जैसी फसल ली और मेथी की जो नोड्यूल्स हैं, जो अवशेष हैं, उनको उसी में हरी खाद के रूप में समावेशित किया। और इस अंत्य फसल करने से इनको एक और अतिरिक्त लाभ हुआ कि जो हमारा खरपतवार है, गन्ने में खरपतवार की समस्या बहुत हो जाती है और गन्ना अधिक बड़ा होने के कारण फिर उस पर कोई
छिड़काव करना भी संभव नहीं हो पाता। तो इन्होंने अंतर फसल कर खरपतवार के प्रकोप से भी निजात पाई। धान की अच्छी पैदावार के लिए महिपाल सिंह कृषि संस्थानों जैसे पूसा व मेरठ कृषि विश्वविद्यालय से उन्नत किस्म के बीज लाते हैं और उन्नत तकनीक को अपनाकर लाभ लेते हैं। केवीके के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि दूसरे किसान महिपाल सिंह से जानकारी लेकर बेहतर करने की कोशिश करें। इन्होंने धान की जो 1692 है, 1509 जो लेटेस्ट वैरायटी है, वो सभी हमारे किसान भाई है किसान मेले में जाते हैं, चाहे पूसा हो चाहे हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में हो, और वहाँ से जो नवीनतम विकसित प्रजातियाँ हैं, चाहे गेहूँ की हो चाहे धान की हो, उनको लाकर अपने यहाँ उगाते हैं। जैसे इस समय इन्होंने धान की 1692 प्रजाति उगाई है, और उसमें चूँकि इस समय थोड़ा तना छेदक का प्रकोप चल रहा है, तो इसके लिए उन्होंने अपने जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोकार्ड का भी समावेश कर रहे हैं। तो रसायन की अपेक्षा अब ये किसान भाइयों को जैविक साधनों जैसे ट्राइकोकार्ड, बेवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, उनके समावेश की भी तरफ उत्प्रेरित कर रहे हैं। प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण में अपना योगदान दे रहा है, जिसमें हमारा जो मुख्य रूप से हम जो खेती में लगे किसान भाई हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम तकनीकी रूप से उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि फसल अवशेष प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर धान और गेहूं का फसल चक्र है, और गन्ने में भी है, जहां पर पराली जलाने की बात होती है, गन्ने की पत्ती जलाने की बात होती है, वहां पर हम किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिससे जल को बचाया जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसके बारे में भी उनको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। खेतों में उत्पादन के लिए मिट्टी का अच्छा होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में किसानों को मृदा परीक्षण जरूर कराना चाहिए, जिससे फसलों का बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सके। ये हमारे यहाँ के रेगुलर किसान हैं और हमारे यहाँ से मृदा की टेस्टिंग भी ये समय समय पे कराते रहते हैं, और हमारे ही निर्देशानुसार ये अपनी फसलों में मृदा में फर्टिलाइज़र या उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं। ये समय समय पे हरी खाद भी लगा रहे हैं। ऐसा हम लोग जैसे इनके टच में रहते तो हमें पता है कि ये हरी खाद का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण इनके गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी हो रही है। हमने इनको आगे के लिए बताया भी है कि ये गन्ने में मल्चिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे केवीके के संपर्क में काफ़ी समय से हैं और हमसे सीधा जुड़े हुए हैं, तो हमारे थ्रू इनको लाभ मिल पा रहा है। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये अपनी वजह से और लोगों किसानों को भी प्रभावित करने में लाभकारी हैं। आज के दौर में युवा नौकरी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। रासायनिक खेती से होने वाले उत्पादों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस बारे में युवा किसानों को जागरूक करने और उन्हें खेती की ओर मोड़ने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में युवा खेती में अपना ध्यान लगाएं और रोजगार सृजन करें। इस बारे में कृषि वैज्ञानिक सतत प्रयासरत हैं। युवा इनका मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ें और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई सफल किसान महिपाल सिंह जी से। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई और दास्तान है आपके पास जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।